आज के इस टॉपिक में आप सभी का स्वागत। टॉपिक से है क्या? रेड फास्फोरस, जो एलोट्रोप्स फार्म था वो फास्फोरस का, इसमें दूसरा वाला हिस्सा है आपका जिसे हम रेड फास्फोरस कहते हैं। लाल फास्फोरस, उसको बनाने की उसकी केमिकल, उसकी फिजिकल ये प्रॉपर्टी है, इसमें बनाए जाएंगे। 15th ग्रुप का एलिमेंट्स का कंपाउंड्स यानी नाइट्रोजन फैमिली का है। यहाँ अगर डाल दें हम तो दैट इज वेरी गुड। हम लिख दें नाइट्रोजन फैमिली ही चल रहा है, कुछ जगह खाली है तो उसको हम उपयोग तो करें। नाइट्रोजन फैमिली यही है अभी फैमिली का ये मेंबर है जिसपे सारी चीज़ें हो रही हैं। आगे आइए। प्रिपरेशन बनाने की विधि क्या होगी इसकी? बहुत तो इम्पॉर्टेंट प्रिपरेशन नहीं है, लेकिन लिख दे रहे हैं कि कैसे इसको बनाया जाए। इसमें एक के दो चीज़ इम्पॉर्टेंट है जो अभी हम बाद में बताएंगे। प्रिपरेशन बनाने की विधि करते क्या है? रेड फास्फोरस इज ऑब्टेन बाय हीटिंग व्हाइट फास्फोरस इन इनर्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इनर्ट एटमॉस्फेरिक हो और उसमें इसको आप गर्म कर दीजिए। अक्रिय वातावरण में हो, आप CO2 और कोल गैस मीन्स मीथेन हो, in presence of iodine as a catalyst at 224 डिग्री सेंटीग्रेड, व्हाइट फास्फोरस कन्वर्ट हो जाता है रेड फास्फोरस में। तो बहुत ज़्यादा हमको यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं है। देखिए P4 है, P4 कुछ ज़्यादा ही ये विड्थ वो है। इतना हम क्यों लिख रहे हैं, कुछ हमको और लिखना है इस पर। रेड भी हम ले रहे हैं यहाँ से, और इतनी बड़ी क्योंकि रिवर्सिबल टाइप के भी हिसाब किताब बनेगा। यहाँ बहुत सारे चीज़ें लिखनी है। ये जो बन जाएगा वो दैट इज रेड फास्फोरस हो जाएगा। मॉलिक्यूलर फार्मूला में अभी परिवर्तन नहीं हो रहा है, नो चेंज। देखिए यहाँ पर ये रेड रेड फास्फोरस यहाँ आपका बन के तैयार है। गुड मॉर्निंग। रेड फास्फोरस दैट इज दिस। ये रेड फास्फोरस होगा। गरम किसको किया गया? हम लोगों ने इसको गरम किया था व्हाइट फास्फोरस को। व्हाइट ये देख लीजिए, इसीलिए हम यहाँ लिख रहे हैं व्हाइट फास्फोरस है। फास्फोरस, व्हाइट फास्फोरस। और देखिए इस पे कुछ चीज़ें और हम लिख रहे हैं, वो कंडीशंस क्या है उन कंडीशंस को ऊपर लिख रहे हैं। क्या क्या है? इनर्ट एटमॉस्फियर, इनर्ट मीन्स अक्रिय। सब वर्ड भी याद रखे रहिए, ये हम इसीलिए इसमें बात करते हैं ताकि आपको कुछ चीजें याद भी रहे। इनर्ट एटमॉस्फियरिक, एटमॉस्फियर अक्रिय वातावरण में यह ले आएंगे, लेकिन वो अक्रिय वातावरण किसका होना चाहिए? आप CO2 हो, कार्बन डाइऑक्साइड का अक्रिय वातावरण हो सकता है। और कोल गैस मतलब मीथेन हो, CH4 हो। नहीं, ये तो मार्स गैस हो गई। मीथेन, कोल गैस में कार्बन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये सब है इसमें कोल गैस। मीथेन भी है लेकिन परसेंटेज कम है। कोल गैस और आयोडीन इसमें कैटेलिस्ट होगा। आयोडीन उत्प्रेरक होगा। आयोडीन एज ए कैटेलिस्ट उपयोग करेंगे, ये ध्यान में रखे रहेंगे। ये ही इसमें इस रिएक्शन में एक इम्पॉर्टेंट है। ये देखिए यहाँ पर आइए, इसका जो वॉल्यूम, यह टेम्परेचर जो हम लोग मेंटेन कर रहे हैं, दिस टेम्परेचर इज इक्वल टू 240 डिग्री सेंटीग्रेड पे होगा, दैट इज दिस। और 290 डिग्री सेंटीग्रेड पे रेड पुनः उसी में बदल जाता है व्हाइट में। ये
यहाँ पर चेंज हो जा रहा है। और एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ये कैसे पता चलेगा? तो एक्सोथर्मिक मीन्स ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है ये। इसको गर्म करेंगे तो इतना हीट भी डेवलप करेगा ये। 4.22 किलो कैलोरी, इतना जो है ये हीट को डेवलप करेगा। यानी ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया उसे कहते हैं जिसमें ऊष्मा निकलती है। ये एग शेप वेसल्स हम बनाएंगे नहीं, वेसल का हम नाम जरूर लिख दे रहे हैं। वेसल माने बर्तन, बर्तन किस बर्तन में कैसा होगा उसका शेप पूछता है। तो शेप देख लीजिए यहाँ क्या है, शेप जो आ रहा है एग शेप, अंडे के जैसा वेसल। वेसल्स मीन बर्तन जिसमें ये अभिक्रिया कराई जाएगी, वो होगा एग शेप। एग अंडे का आकार का है, बनाने की जरूरत नहीं है। एग शेप, एग शेप एकदम उसी के ही जैसा है, अंडे के ही जैसा जो वेसल है, बर्तन है, उसमें हम लोग इसका उपयोग करते हैं। रेड फास्फोरस इज कन्वर्टेड टू पाउडर, इज मिक्स्ड विथ वाटर एंड बॉइल्ड विथ NaOH सोल्यूशन। एक कोई हमको जरूरत नहीं है। फिजिकल प्रॉपर्टी पे आ जाइए, देखिए कितना छोटा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, छोटा सा है। फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण क्या होना है इसका? फिजिकल प्रॉपर्टी, भौतिक गुण। आप अपने घर पे जब बनाइए नोट तो प्लीज इसको, ये तो रहेगा ही आपके उस पे यूट्यूब पे, लेकिन इसको हिंदी में बनाते रहो। दो चीजें आपको मिल जाएगी यहाँ से। बेनिफिट क्या मिल सकती है कि इंग्लिश भी आपका सबका मीनिंग तैयार हो जाएगा, और हिंदी भी आ जाएगी आपको लिखने के लिए। हालांकि हिंदी तो जरूरत यहीं तक है, आगे जरूरत है वो नहीं। ये क्या है? ऑर्डरलेस रंग, ऑर्डर माने सुगंध, कोई इसमें ऑर्डर ही नहीं है। लहसुन जैसे था पहले वाला व्हाइट फास्फोरस, वो भी गंध नहीं है इसके अंदर। ऑर्डरलेस, देखिए ऑर्डरलेस माने गंधहीन, मीन्स गंधहीन। रेड कलर तो जान ही रहे हैं भैया, ये तो रेड कलर का है ही है, नाम ही इसका ऐसा है। हैं? फिर देखिए क्रिस्टलाइन डेंसिटी इसकी है कितनी? डेंसिटी भी आपको दे रहे हैं 2.2 ग्राम पर ml। ये आपका हो गया डेंसिटी है। ब्रिटिल, ब्रिटिल मीन्स क्षण भंगुर। ये ब्रिटिल माने जब इस पे हथौड़ा चलाएंगे तो ये भंगुर हो जाएगा, टूट जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं भंगुर, भंगार जिसके कहते हैं, हम हिंदी भी लिख दे रहे हैं ताकि ब्रिटिल चीजें आपको आनी चाहिए। भंगुर हो गया। रेड फास्फोरस इज नॉट पॉइजनस, ये नॉट पॉइजनस, जहरीला नहीं है, फिर भी लेकिन उपयोग तो ले आएंगे हम। पॉइजनस, नॉट पॉइजनस, ये है नॉट पॉइजनस, दैट इज दिस। ये सब फिजिकल प्रॉपर्टी में है। इनसॉल्युबल इन वाटर, पानी में अविलेय है, जल में अविलेय है। क्यों? क्योंकि जल के साथ वही विलय होगा जिसमें इंटरमॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनेगा, तो है बस संभावना ही नहीं है दूर दूर तक। लेकिन सॉल्युबल होगा अन्य चीजों में, बट सॉल्युबल इन अल्कोहल, अल्कोहल। बट सॉल्युबल जो विलेय है वो किस में हो रहा है? सॉल्युबल इन एल्कोहलिक KOH, शराबी जो होगा एल्कोहलिक KOH। हम पूरा लिख दें तो ज़्यादा सही है। एल्कोहलिक KOH यानी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है वो पानी में न बना करके शराब में बनाई गई है, KOH उसमें डाल दिया गया है, दैट इज दिस एल्कोहलिक गैस। इट सब्लिमाइज, देखिए यहाँ एक और शब्द आ रहा है, सब्लिमाइंस मीन्स होता है ऊर्ध्वपातन।
है, जिसे इसको गर्म करेंगे तो गैस में सीधे कन्वर्ट हो जाएगा, ये मेल्ट नहीं करेगा। कितने डिग्री पर? 290 डिग्री सेंटीग्रेड पर, देन इट विल कन्वर्ट इनटू गैसियस फॉर्म। मेल्टिंग पॉइंट्स इसकी बात करें, मेल्ट जो करेगा दैट इज मेल्टिंग पॉइंट इक्वल टू 589, 589.5 डिग्री सेंटीग्रेड है, एट 43 एटमॉस्फेरिक, यहाँ लिख दे रहे हैं 43 एटीएम प्रेशर भी है इसमें। यहाँ देख लीजिए। ये तो रहा है आपका सब फिजिकल प्रॉपर्टी। आज यहाँ पर आइए, जो अगला हम लोग आगे बात करें वो है आपका केमिकल प्रॉपर्टी। केमिकल प्रॉपर्टी में चाह रहे हैं जल्दी से खत्म हो, कुछ नए आले पे आया जाए। केमिकल प्रॉपर्टी, रासायनिक गुण। केमिकल प्रॉपर्टीज में रासायनिक गुण, इसमें क्या होनी चाहिए ये आप बताना है हमको। बहुत ज़्यादा केमिकल प्रॉपर्टी भी नहीं है, ज़्यादा रिएक्टिविटी तो उसी का था, येलो वाला ही था, व्हाइट का था। केमिकली रेड फास्फोरस इज लेस रिएक्टिव, इट इज लेस रिएक्टिव, यहाँ हम लिख दे रहे हैं। इसके संबंध में यहाँ पर लिख दिया जाए, देखिए लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव, कम क्रियाशील है अन्य के तुलना में। हम कंपेरिजन भी अभी कहीं करेंगे। इट डज नॉट बर्न्स, अपने आप नहीं जलता है ऑर्डिनरी टेम्परेचर, इट डज नॉट शो। देखिए ये सबसे बढ़िया यहाँ पर आ रहा है, इट डज नॉट शो। शो मतलब दिखाता है क्या? कौन सी चीज? केमिल्यूमिनेसेंस, कल मैं बताया था कि कैसे प्रकाश उत्सर्जित करते हैं ये सब। केमिल्यूमिनेसेंस, ये फिजिक्स में एक चैप्टर है आपका, वहां से भी लोग पढ़ाते हैं। ल्यूमिनेसेंस, बड़ा लंबा है स्पेलिंग। केमिल्यूमिनेसेंस नॉट रिएक्ट विथ एनएओ, केमिल्यूमिनेसेंस माने प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता है गर्म करने पर, इस तरह का नहीं है। जुगनू वाला कल मैं बात किया था आपसे कि जुगनू में जो गांव में, शहर में तो जुगनू मिलेगा ही नहीं, गांव में अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसे कीड़े होते हैं जो शाम के वक्त या रातों में उड़ते हैं, तो उसमें चमक उत्पन्न होती है। हम बताए थे ल्यूसीफेरिन प्रोटीन पाया जाता है, वही ऑक्सीजन के जैसे संपर्क में आता है उसे जल जाता है, और वो केमिकल रिएक्शंस के द्वारा ये सब सारी चीजें होती हैं। उसको केमिल्यूमिनेसेंस कहते हैं। कुछ ऐसे पदार्थ होते हैं जिस पे लाइट आप डाल दीजिए और कुछ देर के बाद उस लाइट को हटा दीजिए तब भी जलता रहता है, तो उसको फास्फोरेसेंस बोलते हैं, कहते हैं। जैसे रेडियम लाइट था। अब देखिए यही है, रेड फास्फोरस को आपको गर्म करना पड़ेगा, काफी बहुत ज्यादा गर्म करना पड़ेगा, तब ये ऑक्सीजन से रिएक्ट करेगा और ये प्रोडक्ट का निर्माण करेगा। यहाँ प्रोडक्ट का निर्माण जो हो रहा P4O10, ये देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है यानी एसिडिक है ये, तभी ये डाइमर बनाता है। और 260 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर है, ये कोई रटने की जरूरत नहीं है, इसलिए दे दिया जा रहा है ताकि आपको कहीं आए तो उस पे पीछे न हटें। ये देखिए इसका नाम क्या होना चाहिए? नाम है इसका फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड, भले आपको दिख रहा हो P4O10, तो फास्फोरस, फास्फोरस पेंटा मतलब 5, ऑक्साइड मीन्स तो ऑक्सीजन है। और कैसे इसको याद है, हम थोड़ा सा इधर साइड में लिख दे रहे हैं ताकि आप समझ लेंगे कि क्या हम कहना चाह रहे हैं। ये एक्चुअली
O5 का डाइमर है, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो यही आ जाएगा P4O10 आ जाएगा। थर्ड पॉइंट्स की अगर हम बात करें, इनका केमिकल रिएक्टिविटी क्या है। PCl5 से भी उसी तरह से रिएक्शन करेगा, सल्फर से भी करेगा, बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है, एक तो लिखवा दे रहे हैं। पुनः ये सब रेड हैं, ये ध्यान में रखे रहिएगा। P4 फास्फोरस का संकेत P नहीं होता, P4 होता। ये पूछते हैं सब फास्फोरस का संकेत बताइए, तो प्रकृति में नेचर में फास्फोरस जो है P4 के रूप में है। Cl2 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड बनेगा, जो वो टेम्परेचर गर्म करेंगे तब देंगे, तब ये बनेगा 4PCl5 फास्फोरस पेंटाक्लोराइड। अब ये किसी रिएजेंट के लिए उपयोग हो सकता है। सल्फर के साथ भी यह रिएक्शन करता, तो ये आ गया। आप यहाँ ले लीजिए मेटल के साथ, चौथा नंबर पे ले लीजिए मेटल, मेटेलिक धातु के साथ किस तरह से रिएक्शन बनाएगा ये, वो है धातुओं। चौथा नंबर पे मेटल, हाउ टू रिएक्ट विथ मेटल। रेड फास्फोरस P4 रिएक्ट विथ सोडियम, 12 सोडियम है, देखते रहेंगे। देन इट विल प्रोड्यूस गिव्स, क्या दे रहा है 4Na3 सोडियम फास्फाइड नाम होगा इसका। अब यहाँ लिख रहे हैं सोडियम, सोडियम फास्फाइड, फास्फाइड दैट इज सोडियम फास्फाइड, ये नेम है इसका। जो रेड फास्फोरस सोडियम से इसे कैल्शियम फास्फाइड, अल्युमिनियम फास्फाइड, कल मैं बताया था आपको, बना देता है। और एक्शन ऑफ हीट में कहाँ से कहाँ कन्वर्ट हो जाएगा। 5 कौन से क्वेश्चन में हम लोग को फास्फाइड क्यों बोलते, आईडी लगा है ये। यहाँ देखिए फास्फोरस -3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, सोडियम +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में। जब निगेटिव होगा फास्फोरस तो आईडी लगे, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। फास्फोरस में नेचुरल जो वैलेंसी है -3, इसीलिए फास्फाइड कहते हैं उसको। समझ में आ गया आप मेरे समझ से। 5वें नंबर पर आप आ जाइए, हीट कैसे इसको कन्वर्ट कर दिया जाए। रेड को व्हाइट में कन्वर्ट तो कर ही दिया गया है, कोई जरूरत नहीं है पहले रिएक्शन में। रेड को व्हाइट में, बिल्कुल सही, कोई जरूरत नहीं इस रिएक्शन को लिखने के लिए। देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई रिक्वायरमेंट की आवश्यकता नहीं है यहाँ। अब देखिए यहाँ आ गया स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, वेरी गुड। स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस में आइए, अलग है इसका स्ट्रक्चर। यहाँ हम लिख रहे हैं स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर मीन्स संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस, रेड फास्फोरस। ओ नहीं आने देगा, नहीं आने देगा भैया, तो हम नहीं जाएंगे उधर। ये हाथ डंडा दिखा रहा है, हटा दे रहे हैं हम। ये स्ट्रक्चर यहाँ से हम लेंगे ही नहीं तब। स्ट्रक्चर ऑफ रेड फास्फोरस हम यहाँ ले लें। रेड तो हम लिखेंगे ही, छोड़ेंगे नहीं। रेड फास्फोरस P4 लिख दिया। कैसे बन रहा है स्ट्रक्चर को आप जरा गौर से देखिए, क्या क्या हो रहा है। 4 फास्फोरस हैं इसमें, ये P यहाँ बनाया, फिर P आप इधर बनाओ, फिर P यहाँ बनाए, जैसे भी उधर वाला व्हाइट वाला बनाए थे वैसे ही यहाँ बनाइए, ये हो गया। फिर इसी के पर इसमें एक ये बनाइए और देखते रहें, यहाँ पर P हो गया। फिर इसी सिमेट्रिकल नीचे यहाँ P बनाइए, ये चेन बन रहा है, अभी हम चेन बना रहे हैं। फिर देखिए ये ऐसे 2 ही में हम बना देते हैं, कोई तीसरे की जरूरत नहीं है। इनके बीच में बॉन्ड्स बनेंगे, वो बॉन्ड्स हम दे रहे हैं आपको, देखिए कैसे।
ये बॉन्ड्स बन गया, पी और पी के बीच में बॉन्ड बना, पी और पी के बीच में बॉन्ड बना, यहाँ पी और पी के बीच में बॉन्ड बनाइए, सिमिलर वे में बीच में ये बॉन्ड बनाइए, ये बॉन्ड बना दें इधर से, एकदम माची से तीलियां ही बन रही हैं, ये बन गया। फिर इनके बीच में बॉन्ड है, ये बॉन्ड ऐसे बना, यहाँ भी बॉन्ड ऐसे बना, तो और एक बीच में बॉन्ड बन रहा है। ये रेड फास्फोरस का स्ट्रक्चर है भैया, ये ध्यान में रखें। रेड फास्फोरस इज ए पॉलीमर, ये पॉलीमर है, बहुलक है, ये पॉलीमर बहुत बड़ा अणुभार वाला है, इसलिए इसका नाम होगा पॉलीमर। ये बहुलक पॉलीमर है रेड फास्फोरस, और सब नहीं है। कंसिस्टिंग चेन ऑफ P4, कंसिस्टिंग पॉलीमर, यहाँ चेन ऑफ, चेन मीन्स श्रृंखला, चेन ऑफ P4 रेड फास्फोरस की ये श्रृंखला आ रही है। टेट्राहेड्रल यूनिट्स, ये टेट्राहेड्रल है, समचतुष्फलकीय, टेट्राहीड्रल मीन्स समचतुष्फलकीय है, जो मीथेन का स्ट्रक्चर है। ड्यू टू इट्स पॉलीमरिक स्ट्रक्चर इट हैज हाईएस्ट डेंसिटी, ये डेंसिटी इसलिए इसका अधिक है, मेल्टिंग पॉइंट, इग्निशन पॉइंट एंड लेस रिएक्टिव। इसी के कारण इसका जो होगा वो लिख दे रहे हैं हाई डेंसिटी, ये नीचे लिखते हैं ताकि क्लियर हो जाए। हाई डेंसिटी होगा, पूछे इसका क्यों, तो ये पॉलीमरिक स्ट्रक्चर के कारण है यहाँ हाई डेंसिटी, उच्च घनत्व होगा। किसके लिए भैया, तो आप बताओगे कि ये पॉलीमरिक फॉर्म में है, हाई डेंसिटी है, मेल्टिंग पॉइंट है, ये सब। और क्या, इग्निशन पॉइंट, इग्निशन माने जो प्रज्वलन ताप, कल मैं बताया था। इग्निशन पॉइंट किसी चीज को जलने का, जैसे गैस का जो इग्निशन पॉइंट है एलपीजी का बहुत कम, इसलिए एक चिंगारी ही पर्याप्त है उसको जलाने के लिए। प्रज्वलन ताप हिंदी होती है, किसी चीज को जलने के लिए एक ताप निश्चित होती है, उसको ही हम इग्निशन पॉइंट कहते हैं। लेस रिएक्टिव, यह देखिए लेस रिएक्टिव, ये आपका सारा रीजन इसमें छिपा हुआ है, एक लाइन में कहीं पर आ जा रहा है। तब यूजेज, इसमें यूजेज में आ रहा है, कुछ चीजें बढ़िया मिल रही हैं आपको यूजेज में। यूजेज में क्या है, कहाँ इसका उपयोग कर रहे हैं, ये जो इम्पॉर्टेंट है वो वाला हिस्सा मैं आपको यहाँ दे रहा हूँ। प्रिपरेशन ऑफ सेवरल सेवरल, बहुत सारे कंपाउंड्स के निर्माण में है ही है। प्रिपरेशन बनाने की विधियों में इसमें ला दें यहाँ प्रिपरेशन, काले में लेके आते हैं, बहुत ज्यादा हो गया। प्रिपरेशन माने बनाने में, मीनिंग देयर बाय मीन्स प्रिपरेशन ऑफ बहुत सारे, कौन से, PCl3, PCl5, PCl3 है, PCl5 है, एंड देन PH3 अभी बनाएंगे, अभी बनाए नहीं है, PH3 आर्थोफास्फोरिक एसिड, जाने दो यार कितना हम इधर बात करेंगे। मेकिंग रेड पॉइजन, ये देखिए इन मेकिंग, कल भी मैं बताया था रिएक्टिव कम है, इन मेकिंग थोड़ा सा इसमें डाल देंगे, रेड पॉइजनिंग में आएगा। ये रेड माने चूहा मार दवा, रेड पॉइजन, ये रेड पॉइजन में उपयोग हो रहा है। थर्ड नंबर जो हम लेके आ रहे हैं एक्सप्लोसिव, ये जो है एक्सप्लोसिव, इन एक्सप्लोसिव बम जो बनाए जाते उसमें, यहाँ वो बम जो आप लोग अभी आ रहा है दीपावली दशहरा में मचैया पटाखे पड़काते हैं, एंड फायरवर्क्स, फायरवर्क्स जो भी जितने पटाखे उड़ाके है ये इसी से बनाया जाता है, उसमें डाले जाते हैं।
चौथे नंबर पर देखिए क्या आ रहा है, फास्फोरस ब्रॉन्ज बनता है। ये प्रैक्टिकल में आप प्रयोग करते हैं इलास्टिसिटी निकालने के लिए। फास्फोरस ब्रॉन्ज, फास्फोरस ब्रॉन्ज तार है, उसको ब्रॉन्ज के साथ इसको मिला दिया जाता, तो फास्फोरस ब्रॉन्ज एलाय, एलाय मिश्र धातु है जो बहुत मजबूत होती है। फिफ्थ नंबर में जो लेके आ रहे हैं हम, मेकिंग सेफ्टी मैच। देखो भाई, इसको कलर हम चेंज कर रहे हैं, क्यों कलर चेंज कर रहे हैं आप समझ लीजिए। मेकिंग, इन मेकिंग इंपॉर्टेंट है, इन मेकिंग सेफ्टी मैच फास्फोरस ब्रॉन्ज, क्यों बोलते ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज कॉपर और जिंक है इसमें, उसके साथ फास्फोरस मिला देते हैं, तो इसलिए फास्फोरस ब्रॉन्ज कहते हैं। ब्रॉन्ज कांसा जो होता है वो उसी में फास्फोरस मिलाया जाता है। कांसा में क्या रहेगा, कॉपर और जिंक रहेगा। इन मेकिंग सेफ्टी मैच, सेफ्टी मैच समझते हैं कि नहीं, नाम जान लीजिए, हर घर में उपयोग हो रहा है, इसी के लिए ज्यादा इम्पोर्टेंट है। सेफ्टी मैच, 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 ये लो हम मैचेज, दिया सलाई, इसी का हिंदी है यार, दिया सलाई, यहाँ लिख दें दिया सलाई, ये बनाई जाती है इसी से, ये इसकी बड़ी उपयोगिता है दियसलाई बनाने में। और दियसलाई बनाने में क्या क्या इसमें हम कंपोजिशन क्या होगा, है ना, वो लिखते हैं। वो देखिए क्या क्या है इसमें, पोटेशियम क्लोरेट KClO3, पोटेशियम क्लोरेट उसमें रहेगा, ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है। KClO3 इज द सोर्स ऑफ द ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन देगा। और इसमें देखिए PB3 रेड लेड, सिंदूर के जैसा है, लाल रंग का, उसके टिप्स पे जिस पे रगड़ते हैं वो होगा एंटीमनी सल्फाइड SB2S3, ये सब आपको लैब में प्रैक्टिकल करना है। और सम ग्लू, गोंद रहता है उसमें जो चिपकाए रहते हैं उसके टिप्स पर, मैच स्टिक्स के टिप्स पे रहता है। ये स्थितियां हैं। और एंटी मनी और ग्लास पाउडर लगाते हैं, मैच स्टिक डू नॉट कैच फायर, ये अपने आप में आग नहीं लगता है, आग आपको रगड़ेंगे टेम्परेचर डेवलप होगा तो यहाँ से ऑक्सीजन निकलेगा। और रेड लेड, ये जो है ये उसके बॉक्स के ऊपर ये लगाते हैं थोड़ा थोड़ा ड्रॉप में, बूंदी टाइप, यहीं से ऑन दी बॉक्स लिख दे रहे हैं, ऑन दी बॉक्स, जो बॉक्स मैच बॉक्स होगा उसके ऊपर लगाते हैं। और ये घर्षण पैदा करता है, और घर्षण से उसमें ऑक्सीजन निकलती है, वो ऑक्सीजन उसको जला देती है, तब वो सेफ्टी मैच, अपने आप में नहीं जलेगा, ध्यान में रखे रहें। ये तो स्थिति आपकी हो गई किसका, रेड फास्फोरस का। अब आ जाइए, अभी अंतर तो कोई लिखने की जरूरत है नहीं, सजी सभी मैं आपको दे दिया। अब आ रहा है आपके पास ब्लैक फास्फोरस, बहुत सही, ब्लैक कलर, ब्लैक में ही लेके आइए, थोड़ा और कर दीजिए, ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक काले रंग का फास्फोरस, ये लीजिए ब्लैक फास्फोरस क्या होगा, फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, काला एकदम दिख भी रहा है, कोई बात नहीं, चलिए काले रंग पे आ ही गए हैं। यहाँ हम दूसरे कलर को हम उपयोग कर दे रहे हैं, उपयोग में क्या लाते हैं हम इस बार, ये उपयोग कर रहे हैं कलर। चलिए
ब्लैक फास्फोरस एग्जिस्ट इन टू फॉर्म्स। ये दो तरह के फॉर्म से होंगे, एक और दो फार्म यहाँ लिख दे रहे हैं। पहला फार्म होगा अल्फा ब्लैक फास्फोरस, ये अल्फा फार्म, अल्फा ब्लैक, इसको बोलेंगे अल्फा ब्लैक फास्फोरस। और दूसरा वाला होगा, जब अल्फा आ गया तो बीटा तो आएगा ही, बीटा ब्लैक फास्फोरस। ये ब्लैक फास्फोरस के दो रूप में एग्जिस्ट कर रहा है, उसके कारण है। कैसे बनेगा? रेड फास्फोरस को अगर आप गर्म कर दीजिए, रेड फास्फोरस को, तो ये ब्लैक फास्फोरस में कन्वर्ट हो जाएगा। रेड फास्फोरस यानी रेड P4 को इफ यू हीट देम, कहाँ से? बहुत सही, 830 केल्विन टेम्परेचर पे आप ले आएंगे। सील्ड ट्यूब होना चाहिए, सील्ड माने पैक होना चाहिए, नहीं तो गैस बन करके वो बाहर निकल जाएगी, इंसेंडेटरी बम बना देगा। धुआं वाला जो बम्स नहीं बनता, कुछ ऐसे स्टिक्स होते हैं, आप जलाते हैं केवल धुआं निकलता है। उसमें, इसमें जो अभी दीपावली आएगा तो उसे हम इंसेंडेटरी बॉम्ब्स बोलते हैं, वो धुआं ही केवल निकालता है। अल्फा ब्लैक, अल्फा ब्लैक फास्फोरस, फास्फोरस, ये आपका ये बना अल्फा ब्लैक फास्फोरस। इट में सबलाइम, मतलब ये भी जो है वाष्पशील हो सकता है, कोई जरूरत नहीं है। बहुत ज्यादा टेम्परेचर जब गर्म करेंगे तो व्हाइट फास्फोरस, देखिए यहाँ से अगर हम व्हाइट फास्फोरस ले लेते, व्हाइट, व्हाइट जानते ही हैं रिएक्टिव है, ज्यादा रिएक्टिव है, पहले वही बताया गया था। और इसको 473 केल्विन टेम्परेचर पे आप गर्म कर दें तो बीटा ब्लैक बन जाता, बीटा ब्लैक फास्फोरस ये तैयार हो जाता। ये सही नहीं लिखा गया, बीटा, चलिए अब से लिख देते हैं भाई, ये बीटा वाला फॉर्म आ गया। अब देखिए स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, जल्दी जल्दी खत्म कर रहे हैं। ये स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस पे कैसे बना दे रहे हैं, ये यहाँ ले आते, कुछ अलग तरह का स्ट्रक्चर है, हेक्सागोनल है, इसलिए ये आपके लिए थोड़ा यूजफुल है। स्ट्रक्चर ऑफ ब्लैक फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस, ये आ जाएगा कि नहीं? फास्फोरस लाने देगा? अरे लाने दे भाई, ठीक है। कैसे बन रहा है ये देखिए, इसकी स्ट्रक्चर कहाँ से बनाया जा, थोड़ा सा अच्छा हो। ये जिस तरह से आप बेंजीन बनाते हैं सारा बेंजीन उसी तरह से बनाइए, हेक्सागोनल है, ये देखिए। फिर यहाँ से जोड़िए, और ये फास्फोरस लेके आए यार, तब ज्यादा सही है। दैट इज नॉट गुड। पी बहुत कम बनाएंगे, पी है, फिर देखिए यहाँ पी है, फिर ये पी है, फिर यहाँ पी है, बेंजीन वाला है हिसाब किताब। फिर यहाँ देखिए पी, अगेन पी, फिर यहाँ लेके आ जाइए पी, पी, थोड़ा सा विड्थ घटाएं, तो फिर पी, यहाँ पर भी पी, ये देखिए यहाँ पी आ गया, फिर नीचे भी आएगा, देख लीजिए यहाँ पर भी बनेगा, ये बनेगा, फिर हम आगे छोड़ रहे हैं, यहाँ भी इस तरह से बनेगा, और यहाँ भी ऐसे बनेगा, सबको जोड़ दीजिए तो ये बॉन्ड्स बनाए हम। ये देखिए बेंजीन के जैसा बॉन्ड्स बन रहा है, हेक्सागोनल। ये यहाँ आ गया, इसको टैब पे बनाना चाहिए, बड़ा सुंदर आकृति बन के आती है टैबलेट वाले पे। ये देखिए यहाँ बन गया, ये यहाँ बन गया, और ये चेन ऐसे चलेगी, ये देखिए
ये चेन ऐसे आगे बढ़ेगी। फास्फोरस के 3 वैलेंसी तो आप बना ही दो, ठीक है। यहाँ पर भी है, नीचे भी है, सारे जगहों पर ऐसे ये बन रहा है स्ट्रक्चर। अब यहाँ बगल में हम लिख रहे हैं इसके कुछ कमेंट्स। वो क्या है, इसमें क्या है, पी पी बॉन्ड एंगिल, ये देखते रहिए, एंगिल पी 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 इज इक्वल टू 99 डिग्री पर है, जो कोण है, एंगल है। बॉन्ड लेंथ कितना होगा, पी पी का बॉन्ड लेंथ दैट इज इक्वल टू द 2.18 एंगस्ट्रॉम। रेड वाले से कम है या व्हाइट वाले से ये कम है, ये देख लीजिए। लेयर डिस्टेंस, इंटर लेयर, लेयर स्ट्रक्चर है ये। लेयर, लेयर माने सतह, लेयर डिस्टेंस कितना होगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी, लेयर डिस्टेंस इज इक्वल टू, एक लेयर जो दूसरे पर चिपका हुआ है 3.86 एंगस्ट्रॉम है। हाईली पॉलीमराइज सो इट इज डेंसिटी इज हाई। लेयर स्ट्रक्चर कहाँ लिखा है, यहीं पर लिख दे रहे हैं ताकि आपको कंफ्यूज न हो। लेयर स्ट्रक्चर है ये, पॉलीमर, पॉलीमरिक फॉर्म में है, पॉलीमर है, बहुलक है, इसलिए डेंसिटी और इसकी हाई होगी। ब्लैक फास्फोरस, यहाँ देखिए उपयोग में आ जाइए। प्रॉपर्टीज, यूजेज या प्रॉपर्टीज कह लीजिए, यूजेज कह लिया, हम क्यों लिखे वो, कहाँ कहाँ ला रहे हैं इसमें, वो देख लीजिए। यूजेज, इट हैज ब्लैक मेटेलिक लस्टर, ब्लैक मेटेलिक लस्टर, ब्लैक मेटेलिक, धात के जैसा। कुछ गाड़ियां होंगी ना वो काले रंग की होती हैं एकदम, लस्टर मीन्स चमक, एकदम मेटल के जैसे चमक उत्पन्न करेगा यह। और देखिए अधातु है, इसलिए इसका रंग भी नहीं गिरेगा, उड़ेगा, ये भी है क्योंकि ऑक्सीजन से रिएक्ट भी नहीं करता। और मेल्टिंग पॉइंट तो सो मच हाई, जो मेल्टिंग पॉइंट है वो दैट इज इक्वल टू 587 डिग्री, इसलिए इसका पॉलिश जब कराएंगे तो इस पे कलर उसका जाएगा नहीं। थर्मली इट इज हाईली सॉल्युबल एंड केमिकली इनर्ट, इट डज नॉट बर्न्स। बस इतना ही लिख दें तो ज़्यादा सही है, केमिकली इनर्ट या ऐसे लिख दो, क्योंकि आज ख़त्म करना मेरे समझ से है इसको। तो एक और रह गया फास्फोरस में, वो अभी ख़त्म कर दिया जाए ताकि कल से हम दूसरे चैप्टर पे आए। एनीवे चलिए अगले पार्ट्स पे हम पहुंच रहे हैं। वो आपका हो रहा है कौन सा, वायोलेट, या लीजिए वायलेट कलर में ही लीजिए, वायलेट कलर का वायलेट कलर में ही लीजिए, वायलेट फास्फोरस, वायोलेट फास्फोरस, ये वायलेट फास्फोरस। ये वायलेट फास्फोरस में है क्या, किस तरह से ये बनाया जाए, तो व्हाइट फास्फोरस को सोडियम के साथ आप गर्म कर दें तो वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। वेट घटा देते। और व्हाइट फास्फोरस P4 लिख दे रहे हैं, यहाँ व्हाइट है ये, देखते रहें बहुत ज्यादा वायलेट हो जा रहा है ना। वायलेट फास्फोरस को हटा दे रहे हैं, थोड़ा सा कलर हम चेंज कर दें। वायलेट को गर्म किया, ये न समझिए ग्रीन हो गया। 473 केल्विन टेम्परेचर है और सोडियम इसके साथ होना चाहिए ताकि हाई प्रेशर है, उच्च दाब भी है, तब ये वायलेट कलर में चेंज हो जाएगा। देन इट विल बिकम्स एज ए वायलेट, वायोलेट फास्फोरस बन जाता है।
बनाने के लिए हमारे बहुत ज़्यादा यूजफुल नहीं है, कुछ चीज़ें थी, एक आध पॉइंट वही है, वो आपको बना दिया। स्कारलेट अगला, देखिए इट इज क्रिस्टलाइन एंड ये क्रिस्टलाइन सॉलिड है, ये लिखते रहे, इसका प्रॉपर्टी भी खत्म करा। क्रिस्टलाइन क्रिस्टल के जैसा है, जैसा कि आपको सॉलिड स्टेट में बनाया बताया गया था। एंड एमपी कितना है इसका मेल्टिंग पॉइंट, वो दैट इज इक्वल टू 863 केल्विन, इतना यह है इसका अ, जो मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक है। अगला वाला हिस्सा एक छोटा सा ही, बस यही खत्म कर रहे हैं, घबराए ने। स्कारलेट, वो सही स्कारलेट का कलर ही बना हुआ है, तो इसको और आगे बढ़ा दें। स्कारलेट वाले में क्या बनना चाहिए, स्कारलेट, स्कारलेट फास्फोरस, स्कारलेट फास्फोरस। बनाने की विधि, when solution of white phosphorus with 10% NaOH solution is boiled for 10 hours, scarlet phosphorus बन जाता है। यहाँ रिएक्शन लिख रहे हैं, व्हाइट फास्फोरस है P4, यहाँ देखिए व्हाइट है, सफेद वाला व्हाइट फास्फोरस को कहाँ किया हमने, इतना बड़ा ले आया। 10% NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड के सोल्यूशन में इसको गर्म करिए 10 आवर्स, 10 घंटे तक, बड़ी लेस रिएक्टिव है भाई, तो आपका स्कारलेट, स्कारलेट फास्फोरस मिल जा रहा है। सर टेस्ट कब होगा, ये खत्म हो जाएगा तब। फास्फोरस होने का तो कल ही था, परसों यार याद है नहीं आया, लेकिन वो आप लोग पढ़े ही नहीं है। इट में आल्सो ऑब्टेन कीपिंग सोल्यूशन व्हाइट इन एयर स्लोली ऑक्सीडाइज, ये देख लीजिए, ऐसे लिखते रहे, ये खत्म हो रहे हैं। टेस्ट इसी पर ऑनलाइन ही होना है। इन एयर, ये आपका एक ब्लॉक खत्म हो जाने, एक ग्रुप खत्म हो जाने दीजिए। इट स्लोली, बहुत धीरे धीरे, स्लोली ऑक्सीडाइज, ऑक्सीडाइजेज, देखिए यहाँ ऑक्सीडाइज, धीरे धीरे ऑक्सीकृत हो जाता है। विथ अल्कली, मतलब NaOH के साथ अगर लिख दिया जाए या किसी अन्य क्षार के साथ, अल्कली NaOH KOH ये सब अगर ले आया जाए तो फास्फीन बनाता है, जो हमको कल पढ़ना है। एल्केलीज, इट प्रोड्यूस, ये क्या देगा तब, इट प्रोड्यूस PH3 फास्फीन बनाता है, ये जो कल का हिस्सा है उसमें